ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले बता रहा हूँ। इधर आ जाओ ना तुम। हाँ, बातें कम पढ़ लें, अब समझ लें, लिख लिया तो चलो स्टार्ट कर दो। देखो, अरे आईडी फाईडी बाद में चेक कर लेना, तुम भी अपना पढ़ लो, तुम लोगों को पढ़ाने का तो तुम पढ़ते तो हो नहीं तुम लोग, ठीक है। तो देखो बॉयंसी हमारे पास क्या होता है, बॉयंसी यानी बॉयंसी फोर्स हमारे पास सबसे पहले क्या होता है ये चीज़ जानना है। सबसे पहले देखा होगा तुमने, अगर घर पे जाके एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, क्या करना, ठीक है, एक बाल्टी लेना, ठीक है, बाल्टी ले क्या, ट्रांसपेरेंट बाल्टी होनी चाहिए, कांच का एक जो जार होगा या ग्लास, शीशे वाली जो ग्लास होगी वो लेना, उसमें रबर की कॉर्क को एक चीज़ ना नीचे ले जाके पानी में बॉटम वाले सरफेस पे नीचे ले जाके छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना, और देखना वो ऊपर आ जाएगी अचानक से, और जिस फोर्स से जो ऊपर आएगी ना उसी को हम बॉइंट फोर्स यानी बॉयंसी फोर्स कह देते हैं। मान लो जैसे ये ग्लास है हमारे पास, एक कोई कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे मैंने रबर कॉर्क लेके गया, ठीक है, कोई चीज़, ये जिस फोर्स से ये ऊपर आएगा हमारे पास, जिस फोर्स से ऊपर आ जाएगा ना उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, बॉयंसी फोर्स यानी बॉइंट फोर्स कह देते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास हाँ बॉइंट फोर्स या बॉयंसी फोर्स कह देते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब ये हमारे पास, अब ये डिपेंड किस पे करती है हमारे पास ये बॉइंटी फोर्स। अब देखो वाटर की डेंसिटी अगर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वाटर की डेंसिटी तो हमारे पास फिक्स है कि वाटर की डेंसिटी 1 है मान लो, तो एक ही हमारे पास, लेकिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। वही अगर मैं रबर की कॉर्क यहाँ पे डाल रहा हूँ तो क्या कर रहा है, ये हमारे पास ऊपर तैरना, ऊपर फोर्स जिस फोर्स से आएगा वो पॉइंट फोर्स हो जाएगा और ये तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि रबर की कॉर्क की डेंसिटी क्या है, कम है हमारे पास। लेकिन जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे कील है, कील का वजन होता है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करते हैं हम, अगर वाटर की डेंसिटी से अगर हम ज़्यादा है कोई चीज़ हमारे पास, किसी की डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की, वो चीज़ डूब जाएगी। लेकिन वाटर की डेंसिटी से किसी ऑब्जेक्ट की कम है हमारे पास उसकी डेंसिटी, तो वो चीज़ पानी में तैरेगी हमारे पास। तो डेंसिटी का ही सब खेल है हमारे पास। अब डेंसिटी की हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है ना, मास बाय वॉल्यूम। अब हमारे पास देख लो, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। मास किसका हो गया, जो हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, रबर कॉर्क कील जो भी ले रहे हैं हम, वो हमारे पास मास हो गया कुछ ना कुछ। तो ये हम डेंसिटी निकालने, तो डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, डेंसिटी कम है तो पानी में नहीं तो डूबेगा, वो तैरेगा हमारे पास। तो सब कुछ डेंसिटी का खेल है हमारे पास, ठीक है। और जिस नीचे हम रखेंगे, जिस फोर्स से वो ऊपर आ जाएगा उसी को हम पॉइंट फोर्स कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट अ पॉइंट फोर्स। द लिक्विड एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, उसी को पॉइंट फोर्स कहेंगे, यानी अप थ्रस्ट। अब देखो पॉइंट फोर्स कह लो या अप थ्रस्ट कह लो, पिछली हमने लेक्चर में क्या देखा था, हमने अप थ्रस्ट देखा था। तो अप थ्रस्ट हमारे पास क्या होता है, अप यानी ऊपर की तरफ, जब हम जिस फोर्स से ऊपर कोई चीज़ आता है, थ्रस्ट का मतलब फोर्स होता है। अब जो चीज़ कोई चीज़ हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए जिस फोर्स से, उसी को हम अप थ्रस्ट कह देते हैं, ये पॉइंट फोर्स कह देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, नीचे की तरफ हमारे पास, लेकिन इधर हमारे पास कहाँ बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में कह रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन कैसे रहेगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट फोर्स यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी यानी पॉइंट कह देते हैं हम इसी को, ठीक है। तो इतना हमें समझ आ गया, इतना ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। तो ये पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा, डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा, अगर डेंसिटी कम है तो पानी में तैरेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना है। इसके बाद हम आगे बोले तो देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू फ्लोट और वाटर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन द पॉइंट फोर्स। अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर फ्लोट कर रही है, अगर तैर रही है, तो उसका अगर हम मेनली बात करें तो लेस देन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले उसका हमारे पास फोर्स क्या होगा, कम होगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम ले सकते हो, देख लो, इसमें ना हमारे पास मास अगर ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन इसमें अगर यहाँ पे देखो सिंक है यानी तैरेगा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा, इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, पॉइंट फोर्स लगेगा। और इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो नीचे तक की तरफ जा रहा है अगर कहीं पे भी, पानी में या ऐसे भी, तो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन मेनली पानी में हमारे पास वही चीज़ ऊपर आ रही होती है, नीचे से ऊपर, तो उसमें क्या कहते हैं, पॉइंट फोर्स कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना। इतना समझ आया, इतने सेक्शन को समझाया कि नहीं, पहले बता दो हाँ ना। सर जैसे एक कागज है, वो
देखो, हाँ भीगने के बाद वो डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी नहीं, पेपर जो होता है पेपर में भी ठीक है, पेपर में क्या कागज़ हो जाए भीग जाएगा तो उसमें क्या होगा, वाटर इंक्लूड हो जाएगा ना भीगने के बाद, तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा, यानी डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो डूब जाएगा। हाँ अगर गोला बना के छोड़ दे तो ऐसे, अगर सिर्फ पेपर अगर बोल दे ना तो पानी में ऊपर तैरेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर करना हो तो एक्सपेरिमेंट घर पे जाके कर सकते हो, वरना सामान लेके आएंगे हम यहाँ पे करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास लिखा हुआ है, तो लार्जर दैन द पॉइंट फोर्स हमारे पास हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। अब कोई ऑब्जेक्ट कैसे पानी पे तैरता है या कोई चीज़ डूब जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट आर कैन सिंक और फ्लोट ऑन वाटर बेस्ड ऑन इट्स डेंसिटी के बेसिस पे, जो हमने अभी बताया डेंसिटी ज़्यादा और कम के बेसिस पे हमारे पास होता है। यहाँ पे हमारे पास तो लिखा है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हमारे पास। ऑब्जेक्ट की हमारे पास डेंसिटी अगर कम है तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। जैसे रबर का कॉर्क हो गया हमारे पास, डेंसिटी उसकी कम होने की वजह से क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरेगा। लेकिन अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, हमारे पास पानी में डूब जाएगा नीचे। अब डिपेंड किस पे करता है पॉइंट फोर्स हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड करता है। अब देखो डिपेंड करता है लिक्विड कैसा है, मतलब पानी ले सकते हैं, ऑयल भी, तेल भी ले सकते हैं, है ना, तेल भी ले सकते हैं। अब हमारे पास तेल में क्या होता है, तेल में गाढ़ापन होता है हमारे पास, है ना, तो अब पानी में क्या होता है, गाढ़ापन नहीं होता। अब वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है हमारे पास कितना जाए। अब देखो वॉल्यूम कैसे, मान लो मतलब मैंने एक बाल्टी ले लिया, ठीक है, बाल्टी ले लिया, अब बाल्टी में बोल दिया मैंने किसको, अंश को कह दिया जाओ डुबकी लगा लो उसमें, तो क्या तैरेगा नहीं। लेकिन अगर कोई नदी है, तालाब है, इसको बोलूँ तैरने के लिए तो क्या होगा, ये तैर सकता है इजीली, इसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो तैर लेगा। तो इस पे भी हमें डिपेंड करता है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, गॉट इट, चलो ठीक है।